हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आज आपको टैली के अंदर बैंकिंग मेन्यू जो आपका फीचर्स है उसके अंदर मैं आपको बैंक रिकंसिलाइजेशन में मैनुअल रिकंसिलाइजेशन के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनुअल रिकंसिलाइजेशन जो है उसके जो थ्योरिकल है थोड़ा बहुत वो मैंने थ्योरिकल पोर्शन में बता रखा है वीडियो में, आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। वैसे ऊपर से अगर मैं आपको बता दूं तो देखिए बैंक रिकंसिलाइजेशन जब हम करते हैं आप बैंकिंग मेन्यू जो फीचर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने गेटवे टैली की स्क्रीन प्रेजेंट है। ये आप यहाँ पे बैंकिंग मेन्यू को यूज करते हैं। तो जब रिकंसाइल करते हैं बैंक अकाउंट्स के स्टेटमेंट को तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिकंसाइल के लिए करने के बाद आपको यहाँ उसका प्रिंट भी कर सकते हैं, आप उसका कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स के बेस पे कि आपके जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो आप किस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट आप उस बेस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो रिकंसिलाइजेशन के लिए आपको चाहिए क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि आपके जो वाउचर्स हो वो क्रिएट होने चाहिए। आप यहाँ पे जो भी आपकी बैंक डिटेल्स है वो प्रॉपरली आपकी होनी चाहिए ताकि वो मैच कर पाए। और आपके जितनी भी जो रिपोर्ट्स होती हैं ट्रांजैक्शंस की, वो आपकी अमाउंट, बैंक डेट, इंस्ट्रूमेंट नंबर, इसकी जो डेट होती है, पार्टी लेजर होती है, सारी आपकी चीज़ होनी चाहिए ताकि आप बैंक रिकंसिलाइजेशन की स्क्रीन पर जब जाओ तो आपको इजीली पता चले और आप वो देख सको कि कौन सी मेरी स्टेटमेंट किस वाउचर डेट की थी, कौन से अकाउंट की किस बेसिस पे आपने वो किया है, पर्टिकुलर क्या है उसका, इट मीन्स देन अमाउंट कितना, इंस्टॉलमेंट नंबर कितना, उसकी डेट क्या है, देन आपकी टैली की डेट क्या है और आपके बैंक की डेट क्या है, तब वो आपस में जाके क्या करेगी, रिकंसाइल कर पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने गेटवे ऑफ टैली पे यहाँ पे मैं बैंकिंग पे मेरा कर्सर है, ब्लू लाइन एंटर करती हूँ। यहाँ पे मैं आती हूँ स्टेटमेंट के अंदर बैंक रिकंसिलाइजेशन। आप गो टू करके भी टाइप कर सकते हो डायरेक्टली बैंक रिकंसिलाइजेशन, बट मैंने यहाँ पे कर दिया, आपको दूसरा स्टेप भी बता दिया। देन यहाँ पे जो जो आपके बैंक है, आपको जिस बैंक की करनी है आप वो कर सकते हैं। तो जैसे मेरा यहाँ कोटक बैंक की प्रॉपरली डिटेल है तो मैंने वही ले रही हूँ मैं, कोटक बैंक। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया। यहाँ पे मेरी जितनी भी स्टेटमेंट्स है बैंक रिकंसिलाइजेशन के लिए वो सारी यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट होगी, क्या क्या मेरा है कोटक के अंदर, क्या वाउचर टाइप मैंने यूज़ किए, और देन यहाँ पे शो कर रहा है वो रिकंसिलाइजेशन के लिए। ठीक है, मैं आपको सिर्फ यहाँ अभी अप्रैल का करके दिखा रही हूँ। तो मैं यहाँ ऑल्ट F2 करूँगी और देन अपनी डेट बदल लूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 अप्रैल कर दिया, एंटर किया। अब यहाँ पर आपके सामने जितनी भी स्टेटमेंट है मेरी अप्रैल की 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 इसलिए बिकॉज ये एजुकेशन मोड है, तो आपका 1, 2 और लास्ट की मंथ डेट चलती है, वो भी मंथ डेट लास्ट की आपकी लेट की जाती है 31 को, 30 को भी नहीं की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए यही डेट है। तो मैं यहाँ पे करती हूँ आपका स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे आपकी डेट है, मैंने जैसे आपको कहा था कि आपका लेजर जो है बैंक का है, आपकी डेट्स, आपके पर्टिकुलर्स क्या क्या है, देन वाउचर टाइप क्या है, किस ट्रांजैक्शन टाइप के थ्रू आपने किया है, इंस्टॉलमेंट नंबर क्या है, उसकी डेट क्या है, देन अमाउंट आपका डेबिट क्रेडिट जो हो रहा है वो, देन यहाँ पे बैंक डेट कि बैंक के अंदर वो जो डेट है वो क्या है आपकी, वो रिकंसाइल होना चाहिए। इट मीन्स कि जो आपका 40 लाख जो डेबिट हुआ है वो आपका बैंक के हिसाब से भी होना चाहिए, ना कि आपकी सिर्फ टैली के हिसाब से आपकी कंपनी के बुक्स अकाउंट में है बट बैंक के अंदर नहीं हुआ है। ठीक है, आप समझ रहे हो, उसकी डिटेल आपने यहाँ पे नहीं डाली टैली के अंदर तो फिर वो आपका टैली नहीं कर पाएगा। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे करती हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे 1 तारीख है तो मैं 2 लेके चलूँगी, 2 अप्रैल को मैंने यहाँ पे इसको टैली कर दिया। तो आप नीचे बैलेंस देखना, 1 मिनट रुकिए, आप यहाँ पे बैलेंस देखना, ये अभी जो है आपकी एज पर कंपनी बुक पे ये दिखा रहा है। देन अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बैंक, अभी आपका ये मैंने यहाँ पे 2 तारीख डाल दी तो इसकी वजह से थोड़ा कम और हो गया बैलेंस। ये हमें इक्वली करना ताकि हमारा जो है आपस में बैंक और हमारे टैली जो है रिकंसाइल हो जाए। नेक्स्ट करती हूँ मैं यहाँ पे, देन अगेन मैं सिर्फ 2 तारीख ही ले रही हूँ सब में, तो इसलिए आपको यहाँ पे टाइप कर रही हूँ, पर आपको एक्चुअल डेट डालनी पड़ेगी जब आप किसी रियल डाटा पे काम करेंगे। ठीक है, जो आपकी डेट होती है बैंक की आप वही डेट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आपके सामने, ये देखिए बैलेंस धीरे धीरे कम होता है, हमारा बराबर होता रहेगा, रिकंसाइल होता जा रहा है। ओके,
अब आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसे नो कर देती हूँ फिलहाल। अब आप यहाँ पे देखिए, जब मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे आपस में रिकनसाइल कर लिया है, तो रिकनसाइल में आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे का यहाँ पे जैसे हम रिकनसाइल किया मैंने, तो आप देखना आपकी एज पर कंपनी बुक जो है ये एज पर कंपनी बुक ये भी बराबर हो गया और आपका बैलेंस जो है ये भी बराबर हो गया। अब कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा आपका बैलेंस, मतलब आपका बैंक और आपकी जो टैली है वो आपस में क्या कर रहे हैं, मैच करके रिकनसाइल करके एंटर करके आप इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। ठीक है, मैंने ये एक्सेप्ट कर दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, एक बार चेक करना चाहे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो हुआ है वो मैच हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पे डायरेक्टली आप गो टू भी कर सकते हैं, गो टू करके आप यहाँ पे लेजर करके भी लिख सकते हो, लेजर के अंदर आप यहाँ पे डाल सकते हो लेजर वाउचर में अपना जो आपका बैंक है कोटक बैंक। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप क्या करोगे, दूसरा तरीका भी दिखा देती हूँ। एक या तो आप ऐसे आओगे, नहीं तो दूसरा तरीका आपका है यहाँ पे बाहर आती हूँ मैं, लॉन्ग प्रोसेस जो है गेटवे ऑफ टैली से आप डिस्प्ले मोड पे यहाँ पे आएंगे, DMR पे यहाँ पर आप आगे, यहाँ आपको अकाउंट्स बुक दिखाई देगा। अकाउंट्स बुक के अंदर आप यहाँ पे लेजर पे आएंगे एंड देन यहाँ लेजर से आप अपना कोटक बैंक चॉइस करेंगे। ठीक है, तो आप दोनों प्रोसेस में से देख सकते हो। डेट बदल रही मैं अप्रैल का ले रही हूँ क्योंकि मैंने अप्रैल को टैली किया था, तो मैं यहाँ पे अप्रैल ही लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अप्रैल ले लिया और एंटर कर दिया। ठीक है, अब आप देखना मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो दिखा रहा है जो है मेरा, वो आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या है, ये रहा आपका 28 लाख समथिंग का, जो यही हमारा बैलेंस आपस में रिकनसाइल किए थे। तो आपको यही जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपके कोटक बैंक में शो करेगा। इट मीन्स जो है ये मैच कर गया, रिकनसाइल कर गया एज पर आपकी कंपनी बुक के और एज पर आपके बैंक बुक के हिसाब से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिकनसाइल करते कैसे हैं। ठीक है, ये आपका जो रिकनसाइल करने का तरीका है, तो आप यहाँ से रिकनसाइल कर सकते हैं। क्लियर है, आप यहाँ पे देखिए ये आपका है मैनुअली है, यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए रिकनसाइल का ऑप्शन है। अभी आपको रिकनसाइल करके दिखा रहा है कि आपका जो है रिकनसाइजेशन हो चुका है, कोई भी चीज़ आपकी मिसमैच नहीं है। आपने देखा होगा राइट साइड में लिखा था, ये देखिए राइट साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है रिकनसाइल, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये रहा आपका रिकनसाइल। ऑल्ट आर है तो आप ऑल्ट आर प्रेस करिए, तो कोई भी चीज़ आपका यहाँ पे पेंडिंग नहीं है, वो क्लियर कह रहा है कि आपका रिकनसाइल हो चुका है। ठीक है, अगर ये रिकनसाइल नहीं होता तो आपको यहाँ पे शो कर देती स्टेटमेंट कि अभी आपका रिकनसाइल हुआ नहीं है। बाय द वे आपको वहीं पे पता चल जाता जब आपका बैलेंस जो है वो मैच नहीं होता टैली का और आपका बैंक का, आपकी कंपनी का, इट मीन्स आपकी बुक ऑफ कंपनी का और आपके जो है बैंक का वो मैच नहीं होता। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैनुअली रिकनसलाइजेशन कैसे करते हैं टैली के अंदर बैंकिंग फीचर का इस्तेमाल करके। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द आपके लिए लेके आऊँगी एक नए टॉपिक के लिए, एक नए टॉपिक पे, जिसमें आप यहाँ पे सीखेंगे कि एजुकेशन मोड पे आप कैसे जो है टैली को सीख सकते हैं। तो नए टॉपिक के लिए रेडी रहना। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अदर स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।